आदित्य नारायण का प्रश्न है, कह रहे हैं कि आदिशंकर घोषित कर रहे हैं कि मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। कह रहे हैं कि मैं जरा अचंभे में हूं, कृपया रोशनी डाले। मरण से मरण तक जाना क्या है, और क्या मरण से मरण के मध्य जन्म और जीवन भी है? आदित्य नारायण, हम इसकी चर्चा आज पहले ही प्रश्न में कर चुके हैं कि तुम जहां से शुरू करते हो वही तुम्हें आगे मिलता रहता है। विस्तार में आज बात करिए कि जब तुम्हारी प्रेरणा ही अपूर्णता से है तो आगे तुम अपने लिए और अपूर्णता रच लेते हो। आदमी का जीवन मृत्यु से मृत्यु तक की यात्रा है। आदित्य पूछ रहे हैं बीच में कुछ और भी है क्या? शुरू में मौत है, अंत में मौत है, बीच में कुछ और नहीं? बीच में भी मौत ही है बेटा। तुम मौत से मौत तक, मौत से होकर यात्रा करते हो, तो फिर तुम क्या हुए? जीवित नहीं, तुम मुर्दा। एक मुर्दा है जो मृत्यु से चला है, मृत्यु से होकर गुजर रहा है और मृत्यु तक पहुंचेगा। तो कुछ हुआ क्या? कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए जानने वाले कहते हैं कुछ होता ही नहीं। मुर्दा ही चला था, मुर्दा ही चलता रहा और फिर मुर्दे की यात्रा समाप्त हो गई, तो कुछ हुआ ही कहां? कोई आए बोले फलाना मर गया, तो बोलो मर गया। जे जिया कब था? कुछ हुआ ही नहीं। खौफनाक बात ये कम है कि जो मर रहे हैं वो पहले से मरे हुए हैं। जानते हो और बड़ी खौफ की बात क्या है? जो पैदा होता है ना वो भी मुर्दा ही होता है। तुम उत्सव मनाते हो जन्म का, तुम कहते हो बधाई हो, घर में बच्चा पैदा हुआ। मुर्दा पैदा होता है, मुर्दा पैदा होता है, बच्चा नहीं पैदा होता। उसमें प्राण फूकने होते हैं और जन्म अवसर है उस मुर्दा बच्चे में प्राण फूंक देने का। जन्म किसका हुआ है? मुर्दे का। और जीवन किस लिए मिला है? ताकि उस मुर्दे में प्राण फूंक सको। लेकिन हम जीवन का उपयोग प्राणों हेतु नहीं कर पाते। प्राणों का कोई अनुसंधान होता ही नहीं। हम जैसे पैदा होते हैं वैसे ही मर भी जाते हैं। शमशान से शमशान तक ये आदमी का जीवन है। एक शमशान का नाम होता है जन्म स्थान, दूसरे शमशान का नाम होता है भूत बंगला। नाम भर का अंतर है। समझ में नहीं। हमें तो लगा था बच्चा जिंदा पैदा होगा। नहीं था जिंदा, गठरी पैदा हुई थी। गठरी पैदा हुई और फिर गठरी को ही तुमने अंततः जला दिया। गठरी से गठरी तक। कभी देखा है मुर्दे को कैसे लपेटे होते हैं कपड़े में? देखा है? और कभी देखा है जब बच्चा पहली बार लाया जाता है तो कैसे लपेटा होता है कपड़े में? बिल्कुल एक साथ। वो भी निर्बल और ये भी निर्बल। अंतर बस इतना है कि ये जो बालक रूपी मुर्दा है इससे जी जाने का अवसर अभी प्राप्त है। ये अभी कई साल का अवसर लिए हुए है जिसमें संभावना है कि ये जी उठे। पर वो संभावना साकार हजारों लाखों में किसी एक की होती है। बाकी तो सब मरे आए थे, मरे गए।
हम्म? शंकर ने बखूबी लिख दिया है यहाँ पे, मृत्योर मृत्युम स गच्छति, मृत्यु से मृत्यु को जाता है। बीच बीच में बर्थडे भी मनाता है। अरे मुर्दा जन्मोत्सव मना रहा है। तो आदित्य, मौका बीता जा रहा है, अवसर से चूक रहे हो। अवसर वास्तव में है ही नहीं। मुर्दे के लिए क्या अवसर होता है? अनुकंपा से चूक रहे हो। अवसर से तो ऐसा लगता है कि जैसे मुर्दे के पास कोई विकल्प हो, जैसे मुर्दे के कर्तृत्व पे निर्भर करता हो कि वो अवसर को भुना पाता है कि नहीं भुना पाता। अनुकंपा से चूक रहे हो, अनुग्रह से चूक रहे हो। मुर्दों का तो ऐसा है कि जैसे मुर्दा पड़ा है, ऊपर से रोशनी उतर आई, बरसात हो गई, किसी का स्पर्श हो गया, हवा में कोई सुगंध तैर गई और वो शनै शनै जी उठा। इसे अवसर बोलेंगे क्या? बोल सकते हैं, पर अनुग्रह बोलना ज्यादा सटीक है। उससे चूक रहे हो, मत चूको। मर तो चुके ही हो, कौन जाने कब दफना दिए जाओ। उससे पहले उठ भागो। नहीं तो सारी संभावना तुम्हारे साथ ही दफन हो जाएगी, जला दी जाएगी। जो पैदा होता है वो जड़ होता है। जीवित मात्र चैतन्य को कहा जा सकता है। शरीर भर हो तो तुम उसे जीवित बोलते हो क्या? जिन्हें तुम शमशान लाद जाते हो, उनके पास भी क्या होता है? शरीर तो होता ही है। शरीर भर होने से जीवित हो गए। तो जीवित किसको मानते हो? जिसमें चेतना हो। और चेतना ये नहीं कि आंखें चल रही हैं और सांस चल रही है और मुंह चल रहा है तो चैतन्य हो गया। चैतन्य वो जो चेता हुआ है। चैतन्य वो जो सार असार का, सत्य असत्य का भेद करना जानता है। नहीं तो मुंह तो मुर्दे का भी चलाया जा सकता है, यात्रा तो मुर्दे की भी कराई जा सकती है। सचेत वो जो होश में और बेहोशी में अंतर जानता है, भ्रम और सत्य में अंतर जानता है। ये जो बच्चा पैदा होता है जानता है, ये नहीं जानता है। तो इसको जड़ पदार्थ ही कहना ज्यादा उचित होगा। छोटा जो पैदा होता है वो तो अपने संस्कारों का गुलाम है। कौन से संस्कार? सामाजिक नहीं, दैहिक। उसकी तो जैसी देह है ऐसा वो जीता है। छोटा सा एक बच्चा, देह के अलावा कुछ होता ही नहीं। उसके दो ही काम है, खाना और निकालना। एक नली सी है वो, उस नली के एक छोर पर उसमें भोजन जाता है और दूसरे छोर से मल बाहर आता है। इसके अलावा कुछ करता नहीं दिन भर। उसको तुमने क्या ध्यान करते देखा है, पढ़ते देखा है, दौड़ लगाते देखा है, जगत के विषय में विचार करते देखा है? उसको तो एक चीज देहवश पता है, भोजन। बाकी सारी क्रियाएं अपने आप चल ही रही हैं। सांस चल रही है, हृदय चल रहा है, पाचन चल रहा है।
और जब वो पैदा हुआ है तो बहुत सारी वृत्तियां लेके पैदा हुआ है, उसके पास तुम जाओ और बोलो हु, तो क्या करेगा? रोएगा। ये तुम्हें सिखाना नहीं पड़ा, ये उसकी देह में बैठी हुई है बात कि कोई बोले हु तो रो पड़ो। तो इसको चैतन्य बोलना तो ठीक नहीं है, वो भेद ही नहीं कर पाएगा। उसकी माँ भी उसके पास लाड़ में जाए और बोल दे हु तो क्या करेगा? वो रो ही पड़ेगा। और जैसा ये बच्चा पैदा होता है ऐसा ही ये अपना पूरा जीवन बिताता है। बस पहले कुछ वृत्तियां अभिव्यक्त थीं और कुछ सुप्त थीं। जैसे जैसे वो जीवन यात्रा में आगे बढ़ता है, मृत्यु यात्रा में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे वो अभिव्यक्तियां, वो वृत्तियां भी जो प्रसुप्त थीं जागृत हो जाती। छोटे बच्चे में काम नहीं होता। छोटे बच्चे के बगल में छोटी बच्ची बैठा दो, बलात्कार नहीं कर देगा। अभी उसकी वासना प्रसुप्त है। वो अभी जरा 15 साल आगे बढ़ेगा, फिर क्या होगा कि वो जो शरीर की वृत्ति उसके भीतर सोई पड़ी थी अब वो जग जाएगी, अब वो बलात्कार भी और कर देगा। फिर इसलिए तुम्हें उसे शिक्षा देनी पड़ती है, सिखाना पड़ता है, स्त्री का सम्मान करो, हिंसा मत करो। सोचो तो क्यों सिखाना पड़ता है? क्योंकि हिंसा का बीज वो लेके पैदा हुआ है। इसी को कहते हैं मुर्दे का पैदा होना। और अधिकांश लोग जैसे पैदा होते हैं उससे और ज्यादा गिरने की ही उनकी यात्रा होती है। इसीलिए फिर तुम खूब सुनते हो आम साहित्य और संस्कृति में कि बच्चों जैसा जीवन मिल जाए तो क्या बात है, बच्चों जैसा निर्दोष भोलापन मिल जाए तो क्या बात है। मगर मुझको दिलवा दो वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कैसे सुनते हो तुम उसको भाव विभोर होकर के? सुनते हो कि नहीं? गाओ तो, बहुत जोर से हाँ बोला, गाओ। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, हाँ ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन की यादें, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी। अब बहुत लोग जो ये सुनेंगे रिकॉर्डिंग आंखें नम हो जाएंगी। ये मुर्देपन की इंतहा हो गई। तुमने मुर्दे को ही आदर्श बना लिया। तुम कह रहे हो मुझे वैसा ही कर दो जैसा मैं पैदा हुआ था, और पैदा ही क्या हुए थे? मुर्दे। पर हम इतने ज्यादा मुर्दे हो जाते हैं कि बचपन का छोटा मुर्दा भी हमको बड़ा आलोकित सा लगता है, बहुत ऊपर का लगता है। हम कहते हैं यही है उच्चतम आदर्श। और बड़े बड़े शिक्षक और बड़े बड़े गुरुजन हवाला देकर बोलते हैं, उदाहरण देकर बोलते हैं कि तुम में एक दिन बच्चों जैसी निर्मलता आ जाएगी। और जिन्होंने बच्चे पाले वो खूब जानते हैं कितनी निर्मलता होती है। अगर मल कहीं पाया जाता है तो बच्चे वाले घरों में पाया जाता है। वो कह रहे हो बच्चों जैसी निर्मलता, वो दिन रात मली लेके घूम रहा है। बच्चे निर्मल है तो हगीज किसके लिए? पर तुम और गिर जाते हो, और गिर जाते हो। बालक में तो वृत्तियां थोड़ी सी प्रसुप्त है, प्रच्छन्न है, दबी हुई हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हो वैसे वैसे वो कचरा भी जो सोया पड़ा था वो प्रकट हो जाता है। तुम्हें शिक्षा मिलती है, तुम्हें सामाजिक संस्कार मिलते हैं, और वो मरीज की हालत और खराब कर देते हैं।
मुर्दे की हालत और खराब कर देते हैं। अभी मुर्दे को दवाई दी जा रही है और मुर्दा मुर्दे से मुर्दातर होता जा रहा है, मोर डेड देन द डेड। और ये जो मरे से मरा आदमी है, फिर ये एक दिन जब मरता है तो तुम शोक मनाते हो, कहते हो मर गया। गजब। उसमें चैतन्य जगा कब? चैतन्य जगा कब? जिनमें चैतन्य जगा हो उनको मान लो कि वो जिए। जिसका चैतन्य जगा ही नहीं, वो तो चलती फिरती लाश है। और अब तो तकनीक बहुत बढ़ गई है, लाशों में भी भीतर तो मशीन इत्यादि लगा दो तो चलने फिरने लगेंगी। वेंटिलेटर और क्या होता है? जो वेंटिलेटर पर पड़ा हो कभी मर नहीं सकता, तुम्हें हटाना पड़ता है। चिकित्सक आगे पूछते हैं, कहते हटा दे, मुर्दा तो है लेकिन अब सांस ले रहा है वो। तकनीक और बढ़ जाएगी, 2-4 रॉड लगानी है, एक चिप लगानी है और मुर्दा चलना फिरना, बात करना, खाना पीना सब शुरू कर देगा। चैतन्य नहीं आएगा, लेकिन उसमें होश नहीं आएगा, सत्य के प्रति प्रेम नहीं उठेगा उसमें, समाधि की आकांक्षा नहीं उठ जाएगी उसमें, उपनिषदों और गीता का अर्थ नहीं करने लग जाएगा। बड़े से बड़े कंप्यूटर के सामने तुम रख दो अयम आत्मा ब्रह्म और कहो कि बता, अर्थ बता। और आज नहीं, अगर इंसान बचा रहा तो आज से 50,000 साल बाद भी तुम्हें जो कंप्यूटर बनाना हो बना के उससे कहना कि बता तत्त्वम असि का अर्थ बता। वो अनुवाद कर देगा, करोड़ भाषाओं में पल भर में अनुवाद कर देगा, लेकिन समझ कभी नहीं पाएगा। जो समझ जाए वो जिंदा, जो समझ ना पाए वो मुर्दा। इसलिए शंकर कह रहे हैं कि मृत्यु से मृत्यु तक की यात्रा करते हो तुम, क्योंकि समझ तो तुम कभी भी नहीं पाए। ना समझ पैदा हुए थे, ना समझ चलते रहे और ना समझी में ही नष्ट हो गए। तो गुरु जी, आपने जैसे बताया कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके अंदर सबसे पहले भूख की विकृति होती है, और ऐसी कई विकृतियां होती हैं उसके अंदर इम्बाइब होकर आती हैं पीछे से, जैसे कि कवकता की में है, उसका एक टाइमिंग है उसके एक्टिवेट होने का। तो ये तो विकृतियां हो गई, और इसको भी जब ऊपर वाले ने ब्रह्म में डाला है तो किसी पर्पज से ही डाला होगा। तो ये जो चैतन्य है जिसकी वजह से आँख खुलती है, क्या इसका भी एक बीज होता है इंसान के अंदर पीछे से पड़ा हुआ? और क्या वो हर इंसान के अंदर होता है? सब में। जीवित होने की संभावना के बिना तो मुर्दे कहला ही नहीं सकते। समझो बात को। कभी बोलोगे ये कप मुर्दा है? बोलोगे ये मुर्दा है? मुर्दा उसी को बोलोगे ना जिसमें जीवन की संभावना थी, बीज था। तुम्हें अगर बार बार बोल रहा हूं तुम मुर्दे ही हो, तो इसका अर्थ क्या है? कि तुम में जीवन की संभावना है। इसको थोड़ी बोल रहा हूं कि ये मुर्दा पैदा होता है, मुर्दा ही खत्म हो जाता है। इसका क्या है? इसकी तो संभावना ही नहीं थी, तुम्हारी थी। इसीलिए तुम्हारी बात करते हुए बुद्धजन द्रवित हो जाते हैं, फिर अपना जीवन झोंक देते हैं तुम्हारी मदद के लिए, क्योंकि तुम में संभावना थी पर वो संभावना फलित नहीं हो पाई। एक बात मेरे मन में आती है कि असंख्य प्राणी इस पृथ्वी पे ब्रह्म ने भेजे, सबके अंदर शुरुआत से ही भूख की विकृति, काम की विकृति, सभी विकृतियों को भेजा। और जैसा कि आपने कहा, सबके अंदर वो चैतन्य का बीज भी भेजा। तो ऐसा क्यों हो गया कि 10,000 साल की मानव श्रृंखला के बाद चैतन्य इतना कम है, और काम क्रोध मत बोलो वो सारे पद पनप रहे हैं वो बीज, और चैतन्य वाला बीज इतना नहीं पनप रहा? ये भी भेजा, वो भी भेजा, जो तीसरा है उसकी भी तो बात करो।
चुनने वाले को भी तो भेजा, जड़ता भी भेजी, चैतन्य भी भेजा, और जो चुन सके उसको भी भेजा। और एक बार हक दे दिया कि चुनना तुम्हें है, उसके बाद ब्रह्म का काम खत्म। उसने तुम्हें दे दिया हक, जो चुनना है चुनो। तो अब क्या हम ब्रह्म से सवाल कर सकते हैं कि हमने ये क्यों चुना? अब अगर तुम्हें सवाल करना है कि अधिकतर लोग जीवन के ऊपर मृत्यु को क्यों चुनते हैं, तो ये सवाल तुम्हें ब्रह्म से नहीं, लोगों से करना पड़ेगा। लोगों से आके पूछो ना, ब्रह्म पे क्यों आरोप लगा रहे हो? उसने तो तुमको क्या दिए थे? विकल्प दिए थे, रोशनी चुन लो कि अंधेरा चुन लो, सत्य चुन लो कि असत्य चुन लो। और इतना करने के बाद वो स्वयं पीछे हट गया था। उसने कहा था अब सारा हक किसके हाथ में है? तुम्हारे हाथ में है। तो अब निर्णय जो भी किया गया, जो भी चुनाव किया गया, उसके बारे में सवाल जवाब करना है तो किससे करोगे? अपने आप से पूछो ना कि जो चुन रहे हो काहे चुन रखा है? ऊपर वाले ने तो दोनों ओर चुनाव करने की ताकत दी है तुमको, तुम एक ही ओर काहे भगे जा रहे हो? तुम जवाब दो। और ऊपर वाला अब निरपेक्ष है। एक बार ताकत उसने तुम्हारे हाथ पे दे दी, अब वो बीच में व्यवधान नहीं डालेगा, वो पीछे हट के खड़ा हो जाता है। आज सुबह यही बात कर रहे थे। एक बार उसने तुम्हारे हाथ में कमान दे दी, वो कहता है अब मैं हटा, अब मैं हट रहा हूं, मेरी लीला शुरू हो रही है। अब हक तुम्हें है, तुम्हें जो करना है करो। यही माया जाल है, यही लीला है, ना समझो तो यही माया है। इसीलिए किसी मौके पे मैंने कहा था कि माया दीवार भर नहीं है, माया द्वार भी है। क्योंकि विकल्प तो हमेशा मौजूद है ना। ये प्रश्न मत करो कि माया क्यों है, प्रश्न ये करो कि मैं हमेशा गलत चुन क्यों रहा हूं, मैं जो ही चुन रहा हूं वही गलत चुन रहा हूं, क्यों? और इसका उत्तरदायी और कोई है ही नहीं। ब्रह्म क्या बोले?